गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम भजन विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट रीड करते हैं बेटा। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। देखो बेटा, हमने गैसेस तक रीड कर लिया था। ये यहाँ पर फैक्टोपीडिया दिया गया है, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स। वैसे तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में ही मौजूद होता है, बट देयर इज़ ए फोर्थ स्टेट। यहाँ पर एक चौथी अवस्था भी है पदार्थ की, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। इट ओनली एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये केवल अधिक तापमान में ही मौजूद रहते, इनसाइड द सन, ठीक है। जब सूरज का तापमान तेज होता है तो यह प्लाज्मा उसके अंदर से निकलती है, जैसे खाने में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे हम कई बार सब्जी रख देते हैं तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। वो हल्दी को उसमें से उड़ा देता है हाई टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है। देखो बेटा, कंपेयरिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठोस द्रव और गैस की कंपेरिजन की गई है यहाँ पर, ठीक है। तुलना की गई है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पर शेप, वॉल्यूम, हार्डनेस, ठीक है। आकार कैसा है इनका, पहले ये देख लेते हैं, ठोस द्रव और गैस का। इट हैज़ डेफिनेट शेप, इसका निश्चित आकार होता है। ठोस का तो निश्चित आकार होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो होता है वो कंटेनर की शेप लेता है, ठीक है। चाहे हम ग्लास में डालें उसको या फिर जार में डालें, चाहे किसी भी बर्तन में डालें, वो उसी की शेप ले लेता है। गैस, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की तो कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है, ठीक है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी जिस चीज़ में डाली जाती है उसी का आकार ले लेती है। वॉल्यूम, मात्रा, ठीक है। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी निश्चित मात्रा होती है। इट आई हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड की भी निश्चित मात्रा होती है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज द सेम एज दैट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, ठीक है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती बेटा, ठीक है। इसको जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में डाला जाता है, यह उसी जिसमें रखा जाता है इसको, या उसी का आकार उसी की मात्रा के अनुसार डाली जाती है, ठीक है। जैसे हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, 14 kg का, तो फिर उसमें उतनी ही गैस आएगी जितने का वो है, ठीक है। जितने का बर्तन है उसी हिसाब से उसमें गैस आएगी। नेक्स्ट, हार्डनेस, इट इज़ जनरली हार्ड। सॉलिड क्या होते हैं? ठोस चीज़ें जो होती है वो कठोर होती हैं। लिक्विड, इट इज़ नॉट हार्ड, और गैस भी हार्ड नहीं होती। लिक्विड और गैस कठोर नहीं होते। फ्लो, बहना, इट डज नॉट फ्लो, ठोस चीज़ें कोई बहती हैं? नहीं ना। इट फ्लोज, लिक्विड बहता है सिर्फ, गैस भी नहीं बहती। देखो बेटा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप, ठीक है। देखो बेटा, व्हाट इज़ द अमाउंट, मात्रा, ठीक है, ऑफ स्पेस, आकार की, दैट मैटर टेक्स अप, तो वो क्या होती है? आकार की मात्रा। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम होती है, ठीक है। अमाउंट वैसे रकम होता है, लेकिन इसमें मीन्स है मतलब कि पदार्थ को कैसे मापा जाता है? वॉल्यूम में, ठीक है, मात्रा में। व्हाट आर टीनी पार्टिकल्स दैट मेक मैटर कोल्ड, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
छोटे छोटे जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स, अणु। ठीक है। व्हाट इज मटेरियल विद डेफिनेट शेप कॉल्ड? जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होते हैं, उनको निश्चित आकार में हम क्या कहते हैं? जो पदार्थ का निश्चित आकार होता है, आकार को निश्चित करते हैं। जैसे ठोस है, ठोस का आकार निश्चित है, वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? सॉलिड, ठोस। ठीक है। द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना। ठीक है। व्हाट इज द यूनिक वाटर? देखो बेटा, वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज अ यूनिक मैटर। ठीक है। जल क्या है? सबसे अलग अनोखा मैटर है। इट कैन एग्जिस्ट नेचुरली एज अ लिक्विड। ठीक है। यह प्राकृतिक रूप से एक द्रव में है, लिक्विड में है। ए सॉलिड और ए गैस, सॉलिड में भी है और गैस में भी है। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को कम कर देते हैं हम, तो वी कैन चेंज वाटर टू इट्स सॉलिड फॉर्म, तो ये अपने ठोस अवस्था में आ जाता है, जैसे कि बर्फ, आइस। बाय हीटिंग लिक्विड changes into gas is called its boiling point. Sorry beta. By heating we can change water to a gas called water vapor. जब हम इसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जलवाष्प के रूप में, ये जलवाष्प बनकर गैस के रूप में ऊपर उठने लगता है। The temperature at which a liquid changes into gas is called its boiling point. जब हम इसको लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, तो हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पे करते हैं। ठीक है। जब हम इसको उबालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है जो उबालने का हमारा बिंदु होता है, तो ये कितने पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जो उबलने का इसका बिंदु होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है हिमांक बिंदु। ठीक है। जो फ्रीज का जो बिंदु होता है। देखो बेटा, जब हम इसको टेम्परेचर को कम कर देते हैं लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए। ठीक है। जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, तो हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा करते हैं। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उनके विभिन्न हिमांक और उबलने का जो बिंदु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है। ओके बेटा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको यहाँ तक केयरफुली रीड करना है। थैंक यू।